आपके अंदर रात के 10:30 बजे मुझे सुनने आए हैं। मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, आप सब लोग घर जाइएगा और मेरी जिस बात पे आपको डाउट हो, जिस बात में आपको कंफ्यूजन हो, मेरा ईमेल एड्रेस सार्वजनिक मंचों से देता हूं। इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि सबके पास मेरा नंबर नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी। आपके मन में मैंने जो बात कही है, जिन तथ्यों पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर उसमें एन आयोटा, एक डॉट, एक बिंदु, एक नुक्ते के बराबर भी आपको यह लगे कि इस बात में कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे रात के 4 बजे भी आपका ईमेल मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपके अंदर जो कंफ्यूजन है उसे हटा करके, जो चुनौतियां हैं, जो आपका सौदा कर दिया गया है पार्लियामेंट में बैठ करके, आपके घर का, आपके बच्चों का परमानेंट सौदा कर दिया गया है, कोई बता नहीं रहा है। दाएं बाएं, इधर की बात, उधर की बात, यहां की बात, आपको ऐसे एजेंडे में फोकस कर दिया है कि आप उससे बाहर ही नहीं देख रहे। हम सब उसमें मारे जाएंगे, मारे जा रहे हैं। 2013 से उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम नहीं जानना चाहते, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाते हैं और बड़ी बात को इतना छोटा समझ के छोड़ देते हैं। इसलिए एक 4 पॉइंट को रख करके मैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके आपको सामने रखना चाहता हूं। 1923 अंग्रेजों की हुकूमत, एक कानून बना, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया। 1956 में फूल वाले चचा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करा। ना आपको 1923 का पता, ना 1956 का पता, और उसके बाद फिर उस खानदान का एक रोशन चिराग हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री बन गया। उस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, उसके मैं लिंक आपको दे रहा हूं, तब आपकी समझ में आएगा। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी उसके घर पे। 10 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। जो शातिर लोग थे वो पकड़ के लाए हवाई जहाज वाले पायलट को, उसको शपथ दिलाई गई कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। और प्रधानमंत्री होने के बाद यह बाकायदा तय हुआ 3 मूर्ति में कि इनको सबक सिखाना है। उसके लिए लोग हायर किए गए जामा मस्जिद के इलाके से, जो 1947 में जिन्होंने उन्हें पीटा था, उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग, उन जिहादियों को खुले छोड़ा गया और दिल्ली के अंदर 3,500 सिखों का कत्ल हुआ। कभी आपने ये बात सोची कि 3,500 सिख दिल्ली में एक तरफा मारे गए? 3,500 सिखों के हत्यारों में कोई जमीन पे हत्यारा पकड़ा गया? अरे 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 1,000 लोग तो जमीन पे होंगे, जिन्होंने चाकू से, बंदूक से, तलवार से, किसी से मारा होगा। उन 1,000 लोगों में से एक भी कत्ल करने वाला पकड़ा गया? हां, कुछ 2-3 नेताओं के नाम आते हैं कि ये उनको डायरेक्शन दे रहे थे, जिसमें एक सज्जन कुमार है और एक जगदीश टाइटलर है, और पूरा समाज ये समझता है कि इन्हीं 2 लोगों ने सिखों को मरवाया है। क्या आपको यह अचंबा नहीं लगता है जो बात मैं कह रहा हूं? 1,000 लोगों ने कम से कम पूरे दिल्ली में सिखों को मारा, लेकिन जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। एक भी मुझे बता दीजिए किसी का नाम आज तक आया हो। सरकार ये आ गई, वो आ गई, वो महत्वपूर्ण है। मैं उसका राज बताता हूं आपको।
यह काम जब हो गया दिल्ली में और कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है भारत में हिंदुओं के सिंबल की हत्या है और उस सिंबल को जिसने मारा है उसको सबक सिखाने के लिए लोग हायर किए गए और हायर करने के बाद सिखों की हत्या हुई, पूरे देश में हुई। और फौरन क्या हुआ, प्रधानमंत्री चुन के आए, देश के पहले प्रधानमंत्री बने, 412 सीटें मिली भारत के इतिहास में पार्लियामेंट में। और उन्होंने पहला काम क्या किया, ये कहीं बताया नहीं, ये अखबार वाले नहीं लिखते बेचारे, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं कि ये बात कह सकूं आपसे। उस प्रधानमंत्री ने जब भारत विभाजन हुआ तो हजारों मुसलमान जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनने के लिए 88% वोट दिया था 1946 के चुनाव में, जब पाकिस्तान बना तो जब यहां कुछ हालात खराब हुए तो लोग दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से भागे, क्योंकि उनको तो अल्लाह मियां की हुकूमत चाहिए थी। अब वो पछता रहे हैं, ना अल्लाह मियां आ रहे, ना मोहम्मद साहब आ रहे। उन लोगों की प्रॉपर्टीज को उस वक्त 47 के बाद की सरकार ने यह कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान से यहां आए हैं इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, क्योंकि वहां करोड़पति सिखों की प्रॉपर्टी थी, उस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि भाई इनको रहने को दे दो, ये घर से बेघर हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी में ये लोग रह सकते हैं। ये फैसले के साथ उनको उन मकानों में रहने दिया। लेकिन जिन लोगों को सिखों की हत्या के लिए हायर किया गया था उन्होंने अपना मुआवजा मांगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कभी जीवन में मुआवजा मांगने की नौबत आए तो हजारों साल तक उस मुआवजे का असर रहे, ऐसा मुआवजा मांगना, छोटा मोटा मत मांगना। इसलिए उन्होंने मुआवजे में क्या मांगा, नौकरी नहीं मांगी, रिजर्वेशन नहीं मांगा, आईएएस पीसीएस की सीट नहीं मांगी। हम उन्हें कितना भी जाहिल कहें, कितना भी अनपढ़ कहें, लेकिन 1000 साल की सोचते हैं वो, आप 1 घंटे की नहीं सोचते। जब मुआवजा मांगा तो कहा गया कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की प्रॉपर्टी को आपने हिंदुओं को दे रखा है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए और उस पर मालिकाना अधिकार हमारा कर दिया जाए। एक ही झटके में राजीव गांधी के उस फैसले ने अरबों खरबों रुपए की इस देश में प्रॉपर्टी जो सरकार की थी, जो सरकार ने अपनी चॉइस से पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू महिलाओं और बच्चों को दे दी थी, वो एक ही झटके में वक्फ प्रॉपर्टी में चली गई और उस पे मालिकाना अधिकार मुसलमानों का हो गया। हमको ये घटना पता ही नहीं है।